वेलकम बैक गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। ये है ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल का पार्ट 2 और पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड नंबर 124। तो पिछले एपिसोड में हमने लोगों ने जो जो भी देखा था वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पिछला पार्ट आप जाके देख सकते हो। तो अपना जो पिकाचू होता है वो हार जाता है और सिंथिया के पास अभी 4 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं और अपने ऐश के पास केवल 3 पोकेमॉन ही बचे हुए होते हैं। ऐश पिकाचू को बोलता है कि तुम बस अब यहाँ से मैच देखो। तभी अपना गो बोलता है कि अभी ऐश ने अपना पिकाचू को खो दिया है, वो जीमू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और टीम रॉकेट बोलती है कि सीनो चैंपियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। तभी लियोन बोलता है कि ऐश का पिकाचू उसका इक्का था और जो पिकाचू है उसके हारने की वजह से अब अपना ऐश जो है वो जीमू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी हमको पुराने पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पिकाचू ने अपने एक पोकेमॉन को हरा दिया होता है सिंथिया के। तभी ऐश अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है और सिंथिया भी अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है। ऐश चूज़ करता है अपने ड्रैकोविश को और सिंथिया चूज़ करती है अपने गार्चों को। तभी ऐश बोलता है कि ये मेगा एवॉल यूज़ करेगी। तभी जो सिंथिया होती है वो भी अपने पोकेमॉन को अटैक करने को बोलती है और जो अपना ऐश होता है वो भी ड्रैकोविश को अटैक करने को बोलता है। ड्रैकोविश सीधा अटैक कर देता है सिंथिया के पोकेमॉन के ऊपर और जो अर्चोम होता है वो भी अपने ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल कर देता है अपने ड्रैकोविश के ऊपर, जिससे दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से साइड हट जाते हैं। तभी जो अपनी सिंथिया होती है वो अपने गार्चोम को हवा में जाके सैंड स्टॉर्म यूज़ करने को बोलती है और स्टोन एज का इस्तेमाल करने को बोलती है। फिर वो अपनी सिंथिया बोलती है कि सारे इनको गायब कर दो और सिंथिया अपने पोकेमॉन को भी रिटर्न बुला लेती है। गार्चों को वापस बुलाने के बाद वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है जो कि होता है उसका रोज रेड। और जो है गो होता है वो बोलता है कि उसने फिर से अपने पोकेमॉन को चूज़ कर लिया लेकिन उसके ऊपर कोई पोकेमॉन का गेंगार का असर क्यों नहीं हुआ। तभी सिंथिया बोलती है कि पोकेमॉन को रिटर्न बुलाने के बाद में उसका जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। तभी ऐश बोलता है अच्छा इसलिए तुमने उसे रिटर्न बुलाया था। तभी ऐश अपने ड्रैकोविश को अटैक करने को बोलता है और आइस फैंग इस्तेमाल करने को बोलता है और आइस फैंग जाके सीधा रोज रेड के ऊपर कर देती है। और तभी सिंथिया बोलती है कि पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करो और वो पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करती है और दोनों के बीच में बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हट जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है जो अपना ड्रैकोविश है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजन हो चुका होता है। पॉइजन जब अटैक उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से लगता है और जो वो होता है वो बोलता है ये क्या है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी जो जेम्स है वो पूछता है कि हे मियाउथ ये क्या हो रहा है। तभी मियाउथ बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और वो बोल रहा है कि मैं रोज रेड को अकेला ही हरा दूंगा और ड्रैकोविश अपनी पूरी पावर लगा देगा। तभी सिंथिया जो होती है वो अटैक करने को बोलती है लीव स्टॉर्म का और जो ऐश है वो भी अपने ड्रैकोविश को ड्रैगन अटैक करने को बोलता है। और जो ड्रैकोविश है वो दोनों के ड्रैगन अटैक के लीव स्टॉर्म के बीच से उस दोनों को टक्कर मार देता है और हमको एक धमाका दिखाया जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है रोज रेड जो है वो हार चुकी है और अब दोनों ट्रेनर्स के पास 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं। तभी सिंथिया अपने रोज रेड को रिटर्न बुला लेती है और जो ऐश होता है वो भी अपने ड्रैकोविश को रिटर्न बुलाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ड्रैकोविश पोकेबॉल के अंदर नहीं जाता और मना कर देता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि वो खुद ही मुकाबला करके उसे हराना चाहता है। तभी ऐश बोलता है अच्छा तो तुम खुद उसे हराना चाहते हो, ठीक है ड्रैकोविश तैयार रहो। तभी लियोन बोलता है कि ऐश ने बहुत अच्छा फैसला लिया और जो अपना टीम रॉकेट होती है वो बोलती है कि ड्रैकोविश बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अभी भी ऐश को पूरा नुकसान नहीं होने दे रहा है। तभी जो सिंथिया होती है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है और बोलती है कि तुम्हारे पोकेमॉन में बहुत ज़्यादा हिम्मत है ऐश, इस पोकेमॉन को हरा के दिखाओ। तभी वो अपने माइलोटिक को चूज़ करती है। तभी जो अपना ऐश है वो बोलता है कि ड्रैकोविश ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो और जाके वो ड्रैगन रश सीधा माइलोटिक को लग जाता है। तभी माइलोटिक जो होती है वो अपना फेरी टाइप मूव का इस्तेमाल कर देती है जिसकी वजह से ड्रैगन टाइप पोकेमॉन उसके आसपास भी नहीं आ सकते हैं। उसके बाद में जो ड्रैकोविश का ड्रैगन रश अटैक है वो वहीं पर अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी सिंथिया बोलती है कि उसे पकड़ लो और आयरन हेड का इस्तेमाल करो। तभी जो माइलोटिक है वो ड्रैकोविश को पकड़ लेती है और अपने आयरन हेड का इस्तेमाल करती है और अपना जो ऐश है वो भी उसे अटैक करने को बोलता है और वाइस फैंग का इस्तेमाल कर देती है जिससे हमें स्टेडियम के ऊपर बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है और वो धमाका बहुत ही बड़ा होता है और ऐश अपने ड्रैकोविश का नाम लेता है। तभी हमको देखने को मिलता है जो ड्रैकोविश है वो मुकाबले से बाहर हो जाता है और ऐश बोलता है कि बहुत अच्छे ड्रैकोविश तुमने अच्छा किया। ऐश अपने ड्रैकोविश को वापस रिटर्न बुला लेता है। फिर हमको देखने को मिलता है ऐश बोलता है कि बहुत अच्छे तुमने बहुत अच्छा मैच किया और तुम्हारे जो आखिरी अटैक है उसकी वजह से उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। तभी लियोन बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है और टीम रॉकेट बोलती है कि वाह ड्रैकोविश तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो ऐश है वो अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है जो कि होता है उसका सरफेस पोकेमॉन। सरफेस पोकेबॉल से जैसे ही बाहर आता है उसको एक चीज़ हिट होती है और सब देखते हैं ये क्या हुआ। तभी हमको देखने को मिलता है वो गार्चों के रॉक अटैक का ही असर है जो कि इनविजिबल हुए हैं हवा में। तभी ऐश बोलता है सरफेस तैयार हो जाओ, हमने इसे पक्का हराने वाले हैं। और ऐश बोलता है सरफेस चलो जाओ अभी उसके ऊपर अटैक करो। सरफेस जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए और वो अटैक कर देता है। तभी हमको देखने को मिलता है जो सिंथिया है वो बोलती है कि तुम्हारा सरफेस कितना पावरफुल है अभी पता चल जाएगा। उसके बाद में जो लियोन और लियांत होते हैं वो बोलते हैं कि वाह ये अटैक इतना पावरफुल कैसे है। लियोन बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है और टीम रॉकेट भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है जो माइलोटिक है वो सिंथिया की तरफ देखती है और वो हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देती है और हाइड्रो पंप जाके अपने सीधा सरफेस की तरफ जा रहा होता है। तभी सरफेस वहाँ से कूद जाता है
और बच जाता है। और ऐश बोलता है सरफेस्ट अभी जाओ और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो। सरफेस्ट अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और सिंथिया बोलती है कि माइलोटिक अभी तुम भी आयरन का इस्तेमाल कर दो। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक तरीके से टकरा जाते हैं, लेकिन जो अपना सरफेस्ट होता है वो माइलोटिक की अपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत ही पीछे सरका देता है। और सिंथिया बोलती है माइलोटिक अपना अटैक इस्तेमाल करते रहो। और ऐश बोलता है सरफेस्ट, और सरफेस्ट पॉइजन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने अटैक से बचाव कर लेता है और सरफेस्ट भी पूरी पावर के साथ अपने अटैक कर देता है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो सरफेस्ट है वो माइलोटिक की पूरी तरह से मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसे हरा चुका होता है। तभी हमको देखने को मिलता है अभी सिंथिया के पास भी 2 पोकेमॉन है और अपने ऐश के पास भी 2 पोकेमॉन। टीम रॉकेट भी खुश हो जाती है और अपने गो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ग्रो भी उनको चीयर करता है। तभी सिंथिया अपने पोकेमॉन को रिटर्न बुलाती है और ऐश बोलता है कि अब तुम कौन सा पोकेमॉन चूज़ करोगी सिंथिया। तभी जो सिंथिया होती है वो बोलती है तुमने मुझे खुश कर दिया ऐश, बहुत पावरफुल हो तुम। और सिंथिया अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करती है जो कि होता है उसका गार्चुअम पोकेमॉन। गार्चुअम जैसे पोकेबॉल से बाहर आता है ऐश बोलता है कि अब शायद ये मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकती है। तभी सरफेस्ट को ऐश अटैक करने को बोलता है, सरफेस्ट भी अटैक कर देता है। तभी सिंथिया भी गार्चुअम को अटैक करने को बोलती है और दोनों के अटैक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी हमको देखने को मिलता है जो सरफेस्ट है वो अपनी पूरी पावर के साथ में अटैक करता है और गार्चुअम भी अपने ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल कर देता है और दोनों एक दूसरे के पास में बहुत ही तेज़ी से लड़ रहे होते हैं। तभी जो सरफेस्ट होता है पोकेमॉन वो उसको ड्रैगन क्लो लग जाता है और वो नीचे ज़मीन पे आके गिर जाता है। तभी ऐश बोलता है सरफेस्ट अपने आप को संभालो और जल्दी से जाके उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक करो। तभी सिंथिया अपने गार्चुअम को ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करने को बोलती है और ड्रैगन पल्स पूरे धुएं के ऊपर चला जाता है और वापस जब वो नीचे आता है तब अपना सरफेस्ट मीटियोर मैश का इस्तेमाल कर देता है जो कि जाके सीधा अपने गार्चुअम को लग जाता है और पूरी स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के पास में खड़े हैं और वो देखता है कि कौन जीतेगा। सब लोगों की नज़र उन्हीं पे टिकी हुई होती है। तभी रेफरी जो है वो उन दोनों के पास में जाके देखता है कि इनमें से कौन जीता और कौन हारा। गार्चुअम थोड़ा सा नीचे झुक गया होता है और ऐश बोलता है ये क्या। तभी रेफरी बोलता है कि सरफेस अब लड़ नहीं सकता बिकॉज सरफेस जो है वो पॉइजन हो चुका होता है और योद्धा कभी झुकता नहीं। तभी ऐश बोलता है बहुत अच्छे सरफेस, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है दोस्त। लेकिन सरफेस ने भी और जो सिंथिया होती है उसने भी अपने गार्चुअम को वापस बुला लिया और डियांता और लियोन बोलते हैं कि शायद वो अभी मेगा एवोल्यूशन यूज़ करने के मूड में नहीं है। तभी ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन को चूज़ करता है जिसका उसने अभी तक पूरे मैच में एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया। ऐश अपने लुक्कारियो को बाहर बुला लेता है और लुक्कारियो जो होता है उस जैसे ही बाहर आता है तभी गो की पोकेबॉल से उसका सिंड्रेस भी बाहर आ जाता है और गो बोलता है कि सिंड्रेस का तुम्हें लुक्कारियो को चीयर करना है। तभी ऐश बोलता है लुक्कारियो तुम्हारे को सिंड्रेस चीयर करने के लिए आया है। तभी जो लुक्कारियो होता है वो सिंड्रेस की तरफ देखता है और ऐश बोलता है कि तुम्हें सिंड्रेस के घर के लिए मैच जीतना होगा। तभी जो सिंथिया होती है वो अपने टोकागिस को चूज़ कर लेती है और दोनों के मैच वापस से स्टार्ट हो जाता है। डियांता बोलती है कि ये क्या है। तभी ऐश बोलता है लुक्कारियो अब बस सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर है, फोर्स पाम का इस्तेमाल करो। तभी लुक्कारियो फोर्स पाम का इस्तेमाल कर देता है और जो टोकागिस होती है वो भी स्टील विंग का इस्तेमाल कर देती है। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि जाओ लुक, और जो इधर अपना इन्फर्नेम होता है वो भी अपने हाथ पैर को हिलाने लग जाता है। तभी लुक्कारियो जो है वो उसके ऊपर बुलेट पंच का इस्तेमाल कर देता है और बुलेट पंच टोकागिस के ऊपर बहुत ही तेज़ी से लगते हैं और टोकागिस ज़मीन पे गिर जाता है और धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन टोकागिस फिर से ऊपर उड़ जाता है और सिंथिया बोलती है कि मेरे टोकागिस को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं हुआ ऐश। तभी सिंथिया और ऐश बोलता है कि मैं उसे भी हरा दूंगा और तुम्हारे गार्चुअम को भी, लुक्कारियो और स्पेयर का इस्तेमाल करो। सिंथिया बोलती है कि हाँ टोकागिस तुम भी स्टील विंग का इस्तेमाल करो और जाके लुक्कारियो को अटैक करो। तभी जो टोकागिस का अटैक होता है वो लुक्कारियो को लग जाता है और लुक्कारियो ज़मीन पर गिर जाता है। तभी लुक्कारियो और ऐश तैयार हो जाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि अब तैयार हो जाओ और तभी गो बोलता है कि शायद अब ऐश मेगा एवोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकता है। सब लोग उनको देख रहे होते हैं। तभी जो सिंथिया होती है वो बोलती है कि टोकागिस तुम फिर से एक बार अटैक करो, स्टील विंग अटैक। तभी वो स्टील विंग अटैक कर देती है और जो ऐश होता है वो बोलता है कि जाओ लुक्कारियो बुलेट पंच का इस्तेमाल करो और सब जगह को साफ कर दो। तभी हमको ये देखने को मिलता है और सिंथिया जो होती है वो भी अपने पोकेमॉन को बोलती है अटैक करने को और वो अपने टोकागिस को वापस बुला लेती है। तभी हमको देखने को मिलता है उसके हाथ में एक डायनामैक्स बैंड होता है और ऐश चौंक जाता है। वो बोलता है कि क्या वो डायनामैक्स इस्तेमाल करेगी। तभी हमको देखने को मिलता है कि सब ट्रेनर्स जो है वो शॉक हो जाते हैं। तो ये एपिसोड जो था गाइस वो यहीं तक था और लियोन बोलता है कि हाँ शायद वो डायनामैक्स इस्तेमाल कर सकती है। वो अपने बॉल को डायनामैक्स करके बाहर बुला लेती है। तभी हमको देखने को मिलती है डायनामैक्स टोकागिस और ऐश भी अपने मेगा की स्टोन को देखने लग जाता है और लुक्कारियो भी तैयार हो जाता है मेगा इवॉल्व होने के लिए। तो ये एपिसोड तो यहीं तक था। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में बता देना और हाँ मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।